जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का अखंड रूप से पाठ करते हैं 41 दिनों तक के लिए, सिर्फ 41 दिन की बात करूंगा। अगर आप 41 दिनों के लिए दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ करते हैं, यानी कि रोज़ पूरी दुर्गा सप्तशती का एक बार आप पाठ करते हैं, चाहे सुबह के समय करें, चाहे रात के समय करें, चाहे शाम के समय करें, किसी भी समय अगर आप करते हैं तो आपके परिवार में, आपके घर में या आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या आपके साथ में होता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए मित्रों, दुर्गा सप्तशती बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ है। अपने आप में पुराणों का पुराण है दुर्गा सप्तशती। और देवी की उपासना में, देवी की पूजा के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नवरात्र के समय में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और पढ़ने वाले साधक, पढ़ने वाले भक्त इसका नियमित रूप से भी पाठ करते हैं। कोई नियमित रूप से एक पाठ प्रतिदिन करता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ प्रतिदिन करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो पूरा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वो चरित्र के हिसाब से पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का। ठीक है, कोई प्रथम चरित्र का करता है, कोई मध्यम का करता है, तो कोई उत्तम का करता है। तो इसमें आपकी इच्छा है कि आप नियमित रूप से पाठ करते हैं या फिर आप चरित्र के हिसाब से पाठ करते हैं। तो जैसा भी आप पाठ करेंगे उससे आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। देखिए, माता की उपासना के अनेकों साधन हैं। कोई मंत्र का जप करता है, कोई उनके नाम से व्रत रखता है, कोई उनकी चालीसा पढ़ता है, तो कोई उनकी सप्तशती पढ़ता है, तो कोई उनके सहस्र नाम पढ़ता है, तो कोई उनके अष्टोत्तर शतनाम पढ़ता है, तो कोई उनका कोई और स्तोत्र पढ़ता है, कोई कवच पढ़ता है। लेकिन सभी चीज़ों का जो आधार है, मैं आपको एकदम निचोड़ बता रहा हूँ, सभी चीज़ों का आधार क्या है कि सभी चीज़ों से माँ दुर्गा की ही प्राप्ति होती है, माँ दुर्गा की ही कृपा मिलती है, माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद मिलता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आप, जैसे कि आप जल का उदाहरण ले सकते हैं। आपके घर में जल है, उस जल का प्रयोग आप कई प्रकार से करते हैं। ठीक है, उस जल का प्रयोग आप पीने के लिए करते हैं सिंपल जल के रूप में, उसी जल का प्रयोग आप चाय के रूप में करते हैं, उसी जल का प्रयोग आप कॉफ़ी के रूप में करते हैं, उसी जल का प्रयोग आप कपड़े धोने के लिए करते हैं, उसी जल का प्रयोग आप नहाने के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से, लेकिन सभी का आधार क्या है? जल। इसी प्रकार से माँ दुर्गा सभी का आधार है। सभी स्तोत्र, सभी चालीसा, सभी पाठ, सभी मंत्र उन तक हमको ले जाते हैं, उन तक हमको पहुँचाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती इन सभी माध्यमों में सबसे श्रेष्ठ साधन माना जाता है। ठीक है, स्तुतियों में चालीसा ले लो, आप 108 नाम ले लो, 1008 नाम ले लो। इन सभी चीज़ों में सबसे उत्तम जो साधन माना गया है माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, वो है दुर्गा सप्तशती। और अगर आप नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं तो आपको ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जो माँ दुर्गा आपकी पूर्ण ना करें, चाहे कैसी भी आपकी इच्छा हो, चाहे अनुचित हो, चाहे उचित हो, चाहे कैसी भी इच्छा हो, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा माँ जगदम्बा वो आपके लिए कर देंगी। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, संयम रखने की आवश्यकता है। अब अगर आप 41 दिन का अखंड पाठ रखते हैं दुर्गा सप्तशती का, संकल्प लेकर के और पूरे नियमों के साथ में अगर आप करते हैं, जैसे कि 41 दिन का तो एक तरीके से अनुष्ठान हो गया ये तो। अगर आप संकल्प लेकर के करेंगे तो ये अनुष्ठान हो गया। अब अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। अनुष्ठान में आपको सात्विक भोजन लेना पड़ता है। अनुष्ठान में आपको भूमि शयन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप भूमि शयन नहीं करते हो, ना ही आप उसका पालन करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना पड़ेगा इसमें, ये तो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एक ब्रह्मचर्य का पालन और एक दूसरा सात्विक भोजन, ये दो चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा आपका ये अनुष्ठान नहीं माना जाएगा। फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो डेली रूटीन की पूजा होती है वो मानी जाएगी।
तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अनुष्ठान के रूप में करते हो 41 दिन तक लगातार पाठ, तो आपके साथ में क्या क्या होता है। सबसे पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए जितने भी पाप कर्म हैं, उनका नाश हो जाता है। ठीक है, चाहे आपके द्वारा जानबूझ के किया गया हो, चाहे आपके द्वारा अनजाने में किया गया हो, जो भी पाप आपसे हो गया है, जो भी गलती आपसे हो गई, जो भी भूल चूक आपसे हो गई है, उसका नाश हो जाएगा, यानी कि वो पाप कर्म आपके भस्म हो जाएंगे। दूसरा, आपके घर में कोई रुकावट हो, कोई बाधा हो, कोई तंत्र बाधा हो, कोई किया कराया हो, कोई भूत हो, कोई प्रेत हो, कोई मसान हो, कोई चुड़ैल हो, कोई खबीस हो, कोई बेताल हो, कैसी भी नेगेटिव शक्ति हो, तंत्र बाधा हो, उसका नाश हो जाएगा, यानी कि उसकी काट हो जाएगी दुर्गा सप्तशती के पाठ से। मैं यहाँ पे आपको पाठ करने की विधि नहीं बताऊंगा, विधि मैंने पहले भी बता रखी है और एक बार नहीं कई बार मैंने विधि बता रखी है। तो विधि तो वहीं से आप देख करके पाठ कर सकते हैं। अनुष्ठान की भी विधि बताई है और डेली रूटीन की भी विधि बता रखी है। तो तंत्र बाधा की काट हो जाती है इससे। तीसरा, अगर आप पाठ करते हो इसका, तीसरा क्या होगा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपको नौकरी की इच्छा है तो नौकरी मिल जाएगी, आपका कारोबार सही नहीं चला तो कारोबार आपका सही से चलने लगेगा, आपके परिवार में कलेश रहता है तो वो शांत हो जाएगा, आप में पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है तो वो अच्छे हो जाएंगे, संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ में होगी। अब इसके बाद में आपके साथ में क्या हुआ कि देखिए, सबसे पहले तो माँ दुर्गा जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनको ठीक कर देंगी। यानी कि किस वजह से आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा है, या आपके पास में धन की कमी है, या आप रोगग्रस्त हैं, सबसे पहले तो माँ भगवती जगदम्बा उन चीज़ों को ठीक करती हैं। उसके बाद में जब माँ भगवती जगदम्बा जब देखती हैं कि अब इस बच्चे की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, तब माँ परीक्षा लेना शुरू करती है। ठीक है, पहले तो आपकी सारी इच्छाएं माता रानी पूरी कर देंगी, जो ज़रूरत है जिसकी आपको, वो इच्छाएं पूरी होंगी। उसके बाद में जो उनकी दिव्य कृपा प्राप्त होती है साधक को, भक्त को, उससे पहले माता रानी बहुत तगड़ी परीक्षा लेती हैं साधक की, भक्त की, बच्चे की अपने। अगर वो बच्चा, वो भक्त, वो साधक उस परीक्षा में खरा उतरता है तो माँ दुर्गा उसको दिव्य शक्तियाँ प्रदान करना शुरू करती है। तब वो मनुष्य से एक दिव्य मनुष्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, वो सिद्ध की श्रेणी में आना शुरू हो जाता है, यानी कि एक सामान्य मनुष्य सिद्ध कहलाने की अवस्था में आ जाता है। तो ये कृपा तब मिलती है कि जब वो परीक्षा में पास हो जाता है, परीक्षा में खरा उतर जाता है। तो उसके लिए आपको माँ दुर्गा की परीक्षा पार करनी पड़ेगी, वो कैसी भी हो सकती है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। किसी भी प्रकार की परीक्षा माता रानी आपकी ले सकती है। उसके बाद में आपको जो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो बहुत तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि देवी देवताओं का दर्शन होना आपको शुरू हो जाएगा, सपने में आपको दिव्य अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, भूत प्रेत भी आपको कभी कभी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा है तो वो भी आपको उसका आभास होना शुरू हो जाएगा, वो दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। आपके कानों में आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम आदेश कहते हैं, पुकार कहते हैं। इस तरह के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जब भी कोई शक्ति आपके आसपास होगी तो उसकी अनुभूति आपको हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि कोई एक दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास मौजूद है, जो आपको संकेत दे रही है, आपको बता रही है, आपको सचेत कर रही है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ में घटित होना शुरू हो जाएंगी और आपके शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अब आपके घर में जो भी दिक्कत है वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। दिव्य शक्तियाँ जब आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी तो धीरे धीरे करके आपको आगे की शक्तियाँ भी दिखनी शुरू हो जाएंगी और माँ दुर्गा का दर्शन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। माँ दुर्गा के दर्शन मिलने से पहले आपको कई तरह की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो इस तरह की दिव्य शक्तियाँ और दिव्य अनुभूतियाँ आपको होनी शुरू हो जाएंगी। देवी देवताओं का दर्शन आपको होना शुरू हो जाएगा और भूत प्रेत तो आपको देख करके ऐसे भागेंगे जैसे कि शेर को देख करके अन्य जानवर भागते हैं।
क्योंकि आपके साथ में साक्षात माँ आदि शक्ति की शक्तियाँ आपके साथ में रहेंगी, आपके पहरे पे रहेंगी, आपका सुरक्षा कवच बन कर के रहेंगी। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। ठीक है। तो इस तरह की दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। और अखंड पाठ अगर आप करते हो 41 दिन के लिए, ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, ये चीज़ें आपके साथ में होंगी। बाकी अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हो, यानी कि हमेशा हमेशा जीवन भर आप करते हो या 2 साल 10 साल आप करते हो, तो आपके साथ में क्या क्या अनुभूति होंगी इसकी जानकारी मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में दूंगा। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।